कर्नाटक में अगर प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक लागू हुआ तो सिर्फ आईटी और टेक सेक्टर ही तबाह नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रियल एस्टेट भी तबाह हो जाएगा। HT.com ने रियल एस्टेट सेक्टर के कई एक्सपर्ट से बात के बाद ये रिपोर्ट दी है। ये चौंकाने वाला है और इकोसिस्टम के कान खड़े कर देने वाला है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्यों कर्नाटक का रियल एस्टेट सेक्टर इस बिल को लेकर सरकार से नाराज है और इसका असर आने वाले समय में क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के प्रस्तावित विधेयक को उद्योग जगत के नेताओं और संगठनों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है, लेकिन सरकार ने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। पर अब इस मामले में कर्नाटक के रियल स्टेट सेक्टर की नाराजगियां सामने आ रही है और अब मामला नया तूल पकड़ता नजर आ रहा है। नेक्सकॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने अपनी निराशा और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तकनीकी क्षेत्र जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान देता है और देश की 1/4 डिजिटल प्रतिभाओं का घर है, को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभाओं की आवश्यकता है और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है, हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपने अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी चेतावनियां होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें। इसी तरह इन्फोसिस के पूर्व CFO TV मोहनदास पई ने विधेयक को फांसीवादी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में इस विधेयक को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये भेदभावपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के खिलाफ है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक X अकाउंट पर एक पोस्ट हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने निजी क्षेत्र में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियां यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स में कन्नड़ लोगों के लिए 100% कोटे का समर्थन किया था, जिसे बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिया गया है। उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा, कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है और हम सदी के एक बार होने वाली औद्योगिकीकरण की इस दौर में हराने के जोखिम नहीं उठा सकते। औद्योगिकी को डरने या आशंकाओं की जरूरत नहीं होनी चाहिए और वे निश्चिंत हो सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार बताते हैं कि बेंगलुरु आज इस क्षेत्र में देश की टॉप 3 बाजारों में से है, लेकिन कांग्रेस सरकार की विवादास्पद कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024 कहर ढा सकता है। इसमें मैनेजमेंट स्तर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% और नॉन मैनेजमेंट स्तर की नौकरियों में 75% जॉब स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे शुरुआती स्तर पर राज्य में नौकरियों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के कर्नाटक चैप्टर के चेयरमैन सतीश कुमार कहते हैं कि मौजूदा कंपनियां निकल जाएगी और कई दूसरे राज्यों में उद्यम लगाने की सोचेगी। वे कहते हैं कि दूसरे राज्यों में जो मध्य और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी कर्नाटक आते हैं, उनमें से 50% में ज्यादा यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कॉलियर्स के मुताबिक इस साल 2024 में जनवरी से जून की अवधि में बेंगलुरु में A ग्रेड के ऑफिस स्पेस में डिमांड करने वालों में करीब 80% विदेशी मूल की कंपनी रही है। इसी तरह TG डेवलपर्स में सेल्स मैनेजर शिवम पाठक कहते हैं कि इस समय हम जो घर बेचते हैं उनमें से 10 से 5 दूसरे राज्यों में आने वाले प्रवासी लेते हैं। उनका कहना है कि इनमें से अधिकतर खरीदार IT सेक्टर में कर्मचारी हैं। देश में भी कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में बेंगलुरु का बोलबाला है। यहाँ 223 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस है। CII और CBRE की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से ये सेक्टर देश के सिलिकॉन वैली में बढ़ रहा है, 2030 तक इसके 330 से 340 वर्ग फीट तक पहुंच जाने की संभावनाएं हैं। एक्सपर्ट्स ये भी आशंका जता रहे हैं कि इस बिल के कानून बनने के बाद यहाँ मजदूरों की भारी किल्लत हो सकती है, जो समय समय पर नजर आता रहा है। ये रियल एस्टेट के लिए और भी बड़ी चुनौती बन सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु रियल एस्टेट मार्केट भी अब एक तरह से लीडर बनने के लिए उभरने लगा है। इस कानून की वजह से इसको भी बड़ा धक्का लग सकता है। अग्रवाल एस्टेट्स में ब्रांड पार्टनर पूजा अग्रवाल कहती है कि ईस्ट बेंगलुरु में करीब 30 से 40% किराएदार हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं और कर्नाटक में 15 साल से कम समय में से रह रहे हैं। ये बात तय लग रहा है कि आने वाले समय में इस बिल से कर्नाटक के कई सेक्टरों की रफ्तार धीमी पड़ेगी और तुष्टीकरण
विकेंद्रीकरण की ये राजनीति कहीं कर्नाटक सरकार को भारी ना पड़ जाए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।